प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मत्ती पहला अध्याय और उसके 23 में इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें धोखा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो जगत के अंत तक हमारे संग रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में था वो हमारे पापों से छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला बनकर आया। अब जब वो इस संसार को जब छोड़ कर जा रहा है, तब वो कहता है, मैं तुमको अकेला, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और वो हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा को दिया, और पवित्र आत्मा के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि वो हमारे संग हमेशा रहता है। वो जगत के अंत तक हमारे संग रहेगा। और परमेश्वर के संग रहने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो? जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके अपने लोगों ने जब उसको छोड़ दिया, वो परदेश में अनजाने लोगों के बीच में एक दास के समान उसका जीवन था। कोई भी उसके पास नहीं था, कोई भी उनके साथ नहीं था, कोई भी उसके पीछे उसके सहयोग करने वाला नहीं था, कोई भी मददगार नहीं था। वो गुलाम की दशा में बेच दिया गया। परंतु वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर उसके संग था। और जब परमेश्वर उसके संग था मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको उस गुलाम की दशा में भी आशीषित कर रहा था। परमेश्वर उसके संग था, और इसलिए जहां कहीं वो पाया जाता था, वहां उसके कारण लोग आशीष को पा रहे थे। और वही परमेश्वर आज आपके संग है। वो इमैनुएल बनकर आज आपके साथ है। सो आप निराश ना हो जाएं। आप ऐसा ना सोचें कि मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे परिवार, मित्र, रिश्तेदार कोई भी नहीं है। और इस क्रिसमस में आपको बताना चाहती हूँ, वो इमैनुएल बनकर आपके साथ है, और वो जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में लोग आएंगे, लोग जाएंगे मेरे प्रियो, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूट भी जाएंगे। कई बार आप अपने लोगों से ठोकर भी खाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ये क्रिसमस हमें बताता है कि वो हमारे संग है, और वो जगत के अंत तक हमारे संग है। आप अब बुजुर्ग हैं, अब वृद्ध हो गए हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बाल पकने तक भी तुम्हारे संग वैसा ही बना रहूंगा। परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। सो आप निराश ना हो जाएं कि आपके साथ कोई है या नहीं है। आप सोच रहे इस क्रिसमस में तो बिल्कुल अकेली हूं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं है। हो सकता है आप इस वर्ष ऐसे दुखों से होकर गुजरे होंगे और आपको लगता होगा, मेरे साथ तो खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती, इमैनुएल बनकर वो आपके साथ है। और यही तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है। वो आपके संग है, वो आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। कोई तुम्हारे बारे में सोचे या ना सोचे, कोई तुम्हारी परवाह करे या ना करे, परंतु मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। ये हमारा परमेश्वर है। यूसुफ के संग कोई भी नहीं था, उसके कोई अपने नहीं थे, वो परदेश में अकेला था, उसके भाई नहीं थे, उसके बहन नहीं थे, उसके माता पिता कोई नहीं थे, रिश्ते नातेदार कोई नहीं थे।
उसके पास कोई ऐसी पहुँच नहीं थी, कोई ऐसा लोग नहीं था जो उसको वहाँ से छुड़ा कर ला सकता था, परंतु परमेश्वर उसके साथ है। और वही परमेश्वर जब उसके साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे भी साथ है अपने इस वचन के अनुसार कि वो इम्मानुएल बनकर हमारे लिए आया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज जितने लोग अकेले हैं, निराश हैं, टूटे हैं पिता परमेश्वर, और आपको उनको लगता है अब मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, मेरे सहायता करने वाला कोई नहीं, मेरा मददगार कोई नहीं, परंतु आप उनके लिए कहना चाहते हैं मैं इम्मानुएल हूँ प्रभा शिखांदोरियाबा, मैं इम्मानुएल हूँ कह के प्रभु आप अपने नाम के अनुसार अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं पिता। और आप कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा ने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपका वचन परमेश्वर प्रभाव रहित नहीं होता, परंतु प्रभाव सहित है खुदावन। और आपका वचन जब तूने दिया ये खाली नहीं लौटेगा परमेश्वर। ये बीज, ये वचन, ये नाम प्रभु जो आपका नाम है परमेश्वर पिता, प्रभु जो आप अपने नाम के अनुसार अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, आपके लोगों के जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करते हैं। और आप इस वचन को जब आप दे रहे पिता, आप पिता परमेश्वर इस बात को प्रकट भी करेंगे कि आप उनके साथ हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने यूसुफ के साथ रहकर इस बात को प्रकट किया कि आप उनके साथ थे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम के द्वारा। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा आपके लोगों के जीवन पर्यंत बनी रहे प्रभु। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन।